दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस। दोस्तों, एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वाले जो है वो तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और उन्हें हटाने का सपना देखने वाले जो लोग हैं दोस्तों, वो बेहद जो है वो निराश हैं। विपक्षी दल और मोदी विरोध करने वाले लोग एग्जिट पोल पर या तो वो सवाल उठा रहे हैं या वो ये मना रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं कि 4 जून को जो है एग्जिट पोल का ये रिजल्ट है वो गलत साबित हो जाए। यानी कि जो एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि एनडीए यानी प्रधानमंत्री मोदी की जो एनडीए है वो 400 के आसपास यानी कि 400 पार जो है वो एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। तो विपक्षी दल ये मना रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं कि 4 जून को जो है ये एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है वो गलत साबित हो जाए, ये वो दुआ कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जब से एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से जो है वो लगातार गायब हो गए हैं। यानी कि एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद से सोशल मीडिया पे वो लगातार मोदी के विरोध में, प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध कर रहे थे, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस बार मोदी सरकार का जाना जो है वो तय है। तो उनके लिए एग्जिट पोल का रिजल्ट आने के बाद जो है दोस्तों, उनको एक जोरदार झटका धीरे से लगा, यानी कि जोर का झटका जो है वो धीरे से देने का काम जो है भारत की जनता ने किया है। और 140 करोड़ जो जनता है भारत की, उसने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को जो है प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का काम किया है एग्जिट पोल के अनुसार। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है देश की जनता के लिए कि एग्जिट पोल का जो रिजल्ट आया है उसमें एनडीए यानी प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा था कि अब की बार 400 पार, वो नारा और वो लक्ष्य जो है दोस्तों इस बार पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में ये साबित हो गया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो देश में एक बार फिर से मोदी जी जो है वो वापस आ रहे हैं और वही देश के जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा एग्जिट पोल का रिजल्ट आ रहा है। और अब जो विपक्षी दल है दोस्तों, वो इस एग्जिट पोल पे सवालिया निशान जो है वो खड़े करने का काम कर रहे हैं। वो लगातार आरोप लगा रही है मीडिया के ऊपर कि ये जो एग्जिट पोल है ये एग्जिट पोल नहीं है बल्कि मोदी पोल है। यानी कि तरह तरह की जो है वो इस एग्जिट पोल को, यानी कि इस प्रचंड बहुमत को जो है देश का जो विपक्षी दल है, जो मोदी विरोधी लोग हैं, जो एक प्रकार का ये प्रोपोगेंडा चलाने का काम कर रहे थे चुनाव से पहले तक कि भारत में जो है इस बार बदलाव होने वाला है, उस प्रोपोगेंडा गैंग का जो है दोस्तों इस बार ये एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद से उनको झटका लगा है। और वो लोग जो है वो अकेले में, ये कहा जा सकता है कि सामने आकर के मीडिया के सामने जब वो आते हैं तो इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि ये जो है एग्जिट पोल है वो गलत है और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो उनके पक्ष में आएगा। बहुत सारे विपक्षी दल जो है वो कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है 295 यानी 295 के आसपास आएगा। लेकिन ये जो उनकी जो है वो जो इस बात को रख रहे हैं दोस्तों, ये साफ उल्टा है। लेकिन जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो एक बार फिर से एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि यानी 350 से अधिक, बहुत ऐसी मीडिया चैनल जो है वो 400 के पार भी दिखा रही है कि 401 से लेकर के 420 तक जो है वो एनडीए गठबंधन की सीटें जो है आ रही है। और बीजेपी अकेले जो है वो 300 से अधिक सीट लेकर के आ रही है और एनडीए जो है वो 400 के आसपास यानी 370 से लेकर के 400 के आसपास जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि देश की जनता ने एक बार फिर से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जो है विश्वास जताया है। और कल जब 4 जून को मतगणना होगी तो एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो चुने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि देश की जनता ने उनको चुन लिया है और कल जो है ये मतगणना के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि एग्जिट पोल के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं कि 300 350 से अधिक देश में जो है एनडीए की सीटें जो है आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन जो है वो 150 के नीचे जो है सिमटता हुआ दिख रहा है। तो ये कल 4 जून को ये दोस्तों स्पष्ट हो जाएगा। कल मतगणना होनी है और कल ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट रूप से सबके सामने जो है रिजल्ट आ जाएगा कि किसको कितनी सीट मिल रही है। लेकिन ये हमें पूर्ण विश्वास है एग्जिट पोल को देखने के बाद, क्योंकि एग्जिट पोल का जो रिजल्ट आता है दोस्तों, चाहे वो 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, जैसा एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था ठीक वैसा ही 2-4 सीटें जो है इधर उधर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो उसके अनुसार जो है एक बार फिर से, जैसा कि कल से एग्जिट पोल का रिजल्ट आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि इस एग्जिट पोल में जो है पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार जो है भारत में बनती हुई दिख रही है। इससे दोस्तों अब इसका हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि क्यों जो है भारत की सत्ता में एक बार फिर से मोदी जी की वापसी हो रही है और लगातार तीसरी बार जो उनका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो शपथ लेना, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री बनना जो है दोस्तों तय हो गया है। यानी कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि देश इस आम चुनाव में देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी का जो फेस था
उस फेस का सामना जो है विपक्ष किसी भी रूप में जो है दोस्तों नहीं कर पाया। यानी कि देश की जनता को जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का फेस पसंद था, उनकी नीति पसंद थी, देश के लिए जो उन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं वो पसंद आया। यानी कि मोदी जी जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जो जैसा कि उन्होंने राम मंदिर की स्थापना जो है अयोध्या में किया, शिलान्यास किया, उसके साथ ही मंदिर का जो है वहाँ पे मूर्ति का स्थापना कराया, ये सारी चीज़ें जो है देश की जनता को पसंद आई। और एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता ने चुना है। एग्जिट पोल में ये साफ जो है दिखाई दे रहा है। जैसे बहुत सारी कार्य जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए किए हैं, उनके नेतृत्व में देश जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। आज जो है पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। जितनी भी बड़े बड़े कंट्री हैं वो सब, जैसे आपने देखा था अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध था, उस समय पूरा देश जो है वो भारत की तरफ देख रहा था। अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे देश जो है वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत का जो है इसमें क्या रुख है। इन सारी चीज़ों को जो है वो देखते हुए देश की जनता को लगा, और ये सही भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की साख जो है वो आगे बढ़ी है, देश का साख जो है बढ़ा है। आज पूरी दुनिया में भारत जो है विश्व गुरु बना हुआ है, और ये जो है भारत की जनता को पसंद आई है। भारत की जनता को प्रधानमंत्री मोदी का फेस, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियाँ, जैसे किसान, चाहे वो किसान को लेकर के हो, युवाओं को लेकर के हो, गरीबों को लेकर के हो, तो इन सभी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो महिलाओं को लेकर के हो, महिलाओं को उज्ज्वला योजना हो, चाहे देश की बेटियों के लिए जो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उन्होंने नारा दिया, उसके लिए जो है उन्होंने योजनाएं लाई। युवाओं के लिए मुद्रा योजना दिया, जिसको लेकर के वो जो है अपना व्यवसाय कर सके, अपने लिए जो है रोजगार कर सके। साथ ही किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये का जो है वो राशि देने का काम किया। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, और साथ ही धारा 370 जो कि इतने दिनों से चलता आ रहा था कश्मीर में, उसको खत्म करने का जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी कि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए देश की जनता ने एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो है विश्वास जताया है। और एनडीए का जो नारा था कि अब की बार 400 पार, इस पे भारत की जनता ने जो है वो मुहर लगा दी है। यानी कि एक बार फिर से कल 4 जून है, कल जो है मतगणना होगी, तो देश की जनता ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है। एग्जिट पोल में ये स्पष्ट हो गया है, और कल 4 जून को जब ये काउंटिंग होगी तो वहाँ पे भी जो है चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और ये स्पष्ट हो गया है कि भारत की जो देवतुल्य जनता है, 140 करोड़ जो जनता है, वो उसने अपने प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी को चुना है। और भारत, एनडीए और बीजेपी जो है इस बार 400 के पार जाती हुई दिख रही है। यानी कि एक बार फिर से जो है तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देशवासियों ने, भारत के लोगों ने जो है वो प्रधानमंत्री को चुना है। और विपक्षी दलों जो है, विपक्षी दल और मोदी विरोधी के रूप में जो है लोग लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर जो है उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारने का काम जो है वो भारत की जनता ने किया है। और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है कि वही एक शख्स हैं जो भारत को आगे ले जा सकते हैं। और विश्व के पटल पे भारत को जो है वो, भारत अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ रखता है, और पूरा देश जो है संसार का वो भारत की ओर देखता है। भारत का वजूद जो है बड़ा है। भारत विश्व में इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी लाए हैं, मोदी को लाया गया है, तो वो निश्चित रूप से भारत को विश्व के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बनाने का काम करेंगे। और इसी विश्वास को देखते हुए भारत की जनता ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को चुना है। और कल जो है जब काउंटिंग होगी तो एनडीए 400 के पार जरूर जाएगा, और बीजेपी जो है वो 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया गया है। और ये जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है वो कल सच साबित होगा दोस्तों। धन्यवाद।